गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे, वार क्राइम, युद्ध अपराध। उसका पार्ट 1 हम देख चुके थे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि युद्ध अपराध क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और युद्ध अपराध को कितने भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हमने देखा था एक तो शांति के समय अपराध, दूसरा हमने देखा था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध, और तीसरा देखा था हमने वार क्राइम। आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट टू में कौन कौन सी थ्योरीज डेवलप की गई है, सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, और युद्ध अपराध या युद्ध से संबंधित जो नियम है उनकी पालना अगर नहीं की जाती है तो उनके लिए क्या अनुशासनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने देखा था, युद्ध अपराध को हमने 3 भागों में बांटा था, मानवता के विरुद्ध, शांति के विरुद्ध अपराध, और तीसरा था हमारा युद्ध अपराध। तो आज हम देखेंगे कि जो उपरोक्त अपन ने देखे थे अभी तक युद्ध अपराध उपरोक्त आधारों तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। 3 दिसंबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें रेजोल्यूशन 28 का जो रेजोल्यूशन था उसके द्वारा निरोध, डिटेंशन, गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिक्शन के विरुद्ध अपराध को करने और युद्ध अपराधों, वार क्राइम तथा मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए कुछ सिद्धांतों की घोषणा की गई। और ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं। उसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी व्हेनेवर और वेयरएवर दे आर अरेस्ट, ट्रायल एंड इफ फाउंड गिल्टी टू पनिश। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो युद्ध अपराध करता है या मानवता के विरुद्ध अपराध करता है कि दोषी करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जहां पर भी हो, जैसे भी हो, उनको गिरफ्तार करके दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है एवरी स्टेट हैज राइट टू ट्राई इट्स ओन नेशनल्स फॉर वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीयता वाले लोगों को राष्ट्रीयता वाले लोगों के विरुद्ध अपराध अथवा मानव के विरुद्ध अपराध के लिए मुकदमा चला सकता है। तो प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया गया कि अगर उनकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध में संलग्न पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार स्टेट्स को दिया गया है। फिर थर्ड जो है वो है स्टेट शैल कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन बाइलेटरल और मल्टीलेटरल basis with a view to halting and preventing war crime against humanity and shall take the domestic international measures necessary for the purpose। राज्य द्विपक्षीय व बहुपक्षीय आधार पर युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए सहयोग करने और उसके लिए घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उपाय कर सकता है। तो राज्य को यह अधिकार प्राप्त होता है कि चाहे वो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आधार पर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो युद्ध अपराध करता है या मानवता के विरुद्ध अपराध करता है तो उसकी रोकथाम करने के लिए ये सहयोग करेंगे। और इसके लिए चाहे वो डोमेस्टिक किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय कर सकते हैं या किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय उपाय भी करने का उनको अधिकार प्राप्त होगा। फिर है स्टेट शैल असिस्ट ईच अदर इन डिटेक्टिंग, अरेस्टिंग एंड ब्रिंगिंग टू ट्रायल पर्सन सस्पेक्टेड टू हैविंग कमिटेड सच crimes and if they are found guilty in punished them। जिन व्यक्तियों पर इस प्रकार का अपराध करने का संदेह है, राज्य उनकी गिरफ्तारी के बारे में एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो प्रत्येक राज्यों को यह अधिकार होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने युद्ध अपराध किया है या मानवता के विरुद्ध अपराध करने का उनके संदेह है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को उनको गिरफ्तारी के बारे में दूसरे राज्यों को सहायता करने का अधिकार प्राप्त होता है या उन्हें सहायता करनी चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट 5th
person against whom there is evidence that they have committed crime, war crime or crime against humanity shall be subject to trial, and if found guilty, state shall cooperate on questioning and extradition of such person. जिन व्यक्तियों के बारे में यह साक्ष्य है कि उन्होंने युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए जाएं, ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के संबंध में राज्य आपस में सहयोग कर सकते हैं। तो राज्य को अगर इस बारे में विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति जिनके विरुद्ध इस प्रकार के साक्ष्य हैं कि वो युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध में संलग्न पाया गया है, तो राज्यों को यह अधिकार होता है कि उनके विरुद्ध मुकदमे चलाए जाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करने के लिए राज्य आपस में सहयोग करेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट जो है 6, स्टेट शैल कोऑपरेट विद ईच अदर इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य व सूचना एकत्रित करने के लिए राज्य आपस में सहयोग करेंगे, ताकि इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य और इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध ट्रायल किया जा सकता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है। State shall not grant asylum to any person with respect to whom has committed a crime अगेंस्ट पीस, वार एंड ह्यूमनिटी। जो व्यक्ति युद्ध, मानवता या शांति के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया जाता है तो राज्य उसे अपने यहाँ पर आश्रय नहीं देगा। स्टेट शैल नॉट टेक एनी लेजिस्लेटिव और अदर मेजर्स विच मे बी prejudicial to the international obligation they have assumed in regards to the detention, arrest, extradition and punishment of person guilty of war crimes and crime against humanity। राज्य इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो उपयुक्त अपराध तथा उनके विरुद्ध प्रत्यर्पण आदि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के विरुद्ध हो। तो कोई भी राज्य इस प्रकार का कोई भी विधायिका के द्वारा या इस प्रकार का कोई भी कानून या नियम नहीं बनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध हो और जिससे वार क्राइम व क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के जो लोग हैं उनको निरोध करने में, प्रत्यर्पण करने में किसी भी प्रकार का विरोध होता हो। इस प्रकार का कोई भी कानून, लेजिस्लेटिव कानून नहीं बनाया जा सकता है। States shall act in conformity with the provisions of the Charter of United Nations and of the Declaration on the Principles of International Law, concerning friendly relations and cooperation among states in accordance with the Charter of the United Nations। उपयुक्त मामलों में राज्य पारस्परिक सहयोग करेगा और चार्टर के प्रावधानों तथा राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार कार्य करेगा। तो इस प्रकार कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और ये सिद्धांत प्रतिपादित इसलिए किए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है युद्ध अपराध को रोकने के लिए, मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें सभी राज्य मिलकर सहयोग करें ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों में संलग्न पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे दंडित किया जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।